देख रहे न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार में एक बार फिर से आईएएस और आईपीएस में बड़ा तबादला किया गया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से बार बार तबादले की खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में बीते रात एक बार फिर से जो है वो तबादला कर दिया गया है और जिसमें सबसे चर्चित नाम निकलकर जो सामने आया है वो है आनंद किशोर। हम आपको बता दें कि आनंद किशोर पूर्व मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार के बेहद ही चहेते माने जाते थे। ऐसे में अब उनको हटाने के बाद राजनीतिक और साथ ही प्रशासनिक गलियारों में हलचल बेहद ही तेज हो गई है। दरअसल बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे चहेते और रसूखदार नौकरशाहों में शुमार आनंद किशोर को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी के अध्यक्ष पद से अब हटा दिया है। पूरे 10 वर्षों के लंबे कार्यकाल के बाद आनंद किशोर की बिहार बोर्ड से विदाई की गई है। बता दें कि हाल ही में बिहार के कुख्यात टेंडर घोटाले में मास्टरमाइंड ऋषुश्री की गिरफ्तारी और उसके द्वारा किए गए चौंकाने वाले खुलासों में आनंद किशोर का नाम भ्रष्टाचार और टेंडर हेरफेर से जुड़ा था, जिसके बाद सरकार को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है। सरकार ने आनंद किशोर की जगह पटना के निवर्तमान जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन एमएस को बिहार बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। बता दें कि आईएएस आनंद किशोर को साल 2016 में बिहार के कुख्यात इंटर टॉपर घोटाले के बाद बोर्ड की साख बचाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी की कमान सौंपी गई थी। तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद के जेल जाने के बाद आनंद किशोर ने बोर्ड में कई बड़े तकनीकी सुधार किए, लेकिन यह भी तथ्य है कि जिस अधिकारी की एंट्री एक घोटाले को साफ करने के लिए हुई थी, उनका जाना खुद एक महा घोटाले के आरोप के चलते हुआ है। बता दें कि हाल ही में स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू द्वारा दबोचे गए ठेकेदार ऋषुश्री ने बिहार ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार की पोल खोली। उसमें आनंद किशोर का नाम भी करोड़ों रुपए के टेंडर घोटाले और अवैध लेन देन में शामिल था, जिसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। बता दें कि आनंद किशोर की गिनती पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और पावरफुल अधिकारियों में होती रही है, जिसके कारण वह आलोचनाओं के बावजूद पिछले एक दशक से परीक्षा समिति के शीर्ष पद पर जमे हुए थे। हालांकि सरकार ने उन्हें बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पद से पूरी तरह मुक्त कर दिया है, लेकिन वर्तमान में वह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। सूत्रों की माने तो ऋषुश्री घोटाले की आंच जिस तरह से आईएएस लॉबी तक पहुंच रही है, उसे देखते हुए सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अब बड़ा फेरबदल कर दिया है। ताजा प्रशासनिक फेरबदल के तहत आनंद किशोर के हटने के बाद अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बागडोर 2011 बैच के ईमानदार और निर्देशक आईएएस अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को सौंप दी गई है। डॉक्टर त्यागराजन को पटना के जिलाधिकारी पद से स्थानांतरित करने के बाद यह बड़ी और नई जिम्मेदारी दी गई है। अपनी साफ सुथरी छवि और ऑन स्पॉट फैसले लेने के लिए मशहूर डॉक्टर त्यागराजन ने सामने अब बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि वो इस विभाग को कैसे संभालते हुए नजर आएंगे। इस प्रशासनिक तबादले के साथ ही बिहार सरकार ने राज्य में व्यापक प्रशासनिक सर्जरी की है और डॉक्टर त्यागराजन के बिहार बोर्ड जाने के बाद अब नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। अब ऐसे में इस बड़ा फेरबदल के बाद आगे यह देखना होगा कि बिहार की हर व्यवस्था में क्या सब कुछ में सुधार होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या कानून के क्षेत्र में। अब आगे यह देखना बेहद ही अलग होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, वो की जाती है, इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या ये प्रशासनिक फेरबदल के बाद कई तरह के काम में भी बदलाव आता है। आगे ये सब बिहार वासियों के लिए बेहद ही अलग होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज पीआर। धन्यवाद।